बात उस समय की है जब मुकुंद अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर गिरि जी से मिलाने आश्रम लाया था। उनमें से एक का नाम था शशि। वह अपनी रविवार की छुट्टी ज्यादातर युक्तेश्वर गिरि जी के सानिध्य में श्रीरामपुर आश्रम में बिताया करता था। युक्तेश्वर गिरि जी भी उससे बहुत स्नेह करने लगे थे, परंतु उन्हें उसके लापरवाही भरे असंयमित जीवन पर खेद था। एक दिन श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने शशि को क्रोध से डांटते हुए कहा, शशि, अगर तुमने जल्दी ही अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 महीने बाद तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। साधकों, अक्सर गुरु शिष्य को उसके आगामी जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से आगाह कर दिया करते हैं, ताकि शिष्य उनसे होने वाले नुकसान से बच सके। पर अक्सर शिष्य की छोटी सी बुद्धि गुरु वचनों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाती। आज शशि भी गुरु द्वारा दी गई स्पष्ट चेतावनी को हल्के में लेते हुए बोला, गुरुदेव, मैं सुधरना तो चाहता हूं, पर मेरा मन अति दुर्बल है। इस पृथ्वी पर एकमात्र आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। आपके सिवा और किसी पर मुझे विश्वास नहीं है। श्री युक्तेश्वर गिरि जी कुछ पल के लिए मौन रहे और फिर बोले, कुछ नहीं कर सकते तो 2 कैरेट का एक नीलम धारण कर लेना, वह तुम्हारी सहायता करेगा। साधकों, नीलम मोतियों से बना एक प्रकार का रत्न होता है। ये सुनकर शशि बोला, गुरुदेव, मैं नीलम खरीदने में असमर्थ हूं। यदि कोई विपत्ति आ जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा बिना नीलम के ही कर लेंगे। आप में मेरा विश्वास किसी भी रत्न से अधिक है। ये बात शशि मुस्कुराकर बोला, साधकों, ये कैसा विश्वास है कि गुरु जो कह रहे हैं उसको तो हम शिरोधार्य कर नहीं रहे, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। कुछ भी ना करके सब कुछ पाने की आस लिए बैठे हैं। न तन से साधना, न मन के विकारों से लड़ने का प्रयास, न धन खर्च करने की इच्छा। फिर किस आधार पर खड़े होकर गुरुदेव हमारे कर्म काटेंगे? देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। श्री युक्तेश्वर गिरि जी अपने एक शिष्य नरेन बाबू के घर ठहरे हुए थे। यहां मुकुंद भी गुरुदेव से मिलने पहुंचा। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे जब श्री युक्तेश्वर गिरि जी और मुकुंद दूसरी मंजिल के बैठक खाने में बैठे कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं कर रहे थे। तभी अचानक नीचे से द्वार खुलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही श्री युक्तेश्वर गिरि जी एकदम सीधे होकर बैठ गए और फिर गंभीरतापूर्वक बोले, शशि आ रहा है। 1 महीना पूरा हो चुका है। उसके दोनों फेफड़े बेकार हो गए हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी थी। अब मैं उससे नहीं मिलना चाहता, उसे वापस भेज दो। गुरुदेव के चेहरे पर यूं कठोर भाव देखकर मुकुंद स्तब्ध रह गया और फिर गुरु आज्ञा पूरी करने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। उसे आखिरी सीढ़ी पर शशि खड़ा मिला। मुकुंद को देखते ही वह बोला, गुरुदेव, ऊपर ही है ना? मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। ये सुनते ही मुकुंद अनायास बोल पड़ा, हाँ, लेकिन गुरुदेव किसी से मिलना नहीं चाहते। ये सुनते ही शशि मन में दबी पीड़ा को छिपा नहीं पाया और रो पड़ा। फिर मुकुंद को एक तरफ ढकेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। युक्तेश्वर गिरि जी के सामने आते ही सीधा उनके चरणों में गिर गया। फिर अपनी जेब से 3 नीलम निकालकर उनके चरणों में रख दिए और फिर भारी कंठ से बोला, हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टरों का कहना है कि मुझे फेफड़ों का रोग हो गया है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वे कहते हैं कि मैं 3 महीने से अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मुझे रोगमुक्त कर सकते हैं। शशि को अश्रुपूरित नेत्रों में देखकर श्री युक्तेश्वर गिरि जी गंभीर स्वर में बोले, अपने जीवन की चिंता करने में क्या तुमने देरी नहीं कर दी? अब इन रत्नों को लेकर तुम यहां से चले जाओ। इनकी उपयोगिता का समय अब बीत चुका है। इतना कहकर श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने गहन मौन धारण कर लिया। उधर शशि अपनी सिसकियों के बीच गुरुदेव से बार बार क्षमा याचना करता रहा। साधकों, यही स्थिति हर उस शिष्य के जीवन की होती है जो समय के रहते गुरु वचनों पर अमल नहीं करता, अपनी ही मति के अनुसार चलता है। समय बीत जाने के बाद फिर चाहे वह गुरु वचनों पर अपने आप को मिटा ही क्यों न दे, सब व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि सत्य तो यह है कि जीवन की समस्याओं का समाधान न तो किसी नीलम में है, न हीरों में,
न मोतियों में और न ही पन्नों में। यह तो गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही है, जो एक शिष्य के कर्म संस्कारों को काटकर उसे हर कष्ट, हर दुख से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए समय रहते गुरु वचनों के महत्व को समझें।